दोस्तों नमस्कार। आ गई हूँ मैं अपने गार्डन में। बहुत तेज हवा चल रही है, पौधे सब झूम रहे हैं। इंसान का रोना कभी ख़त्म ही नहीं होता। भयंकर ठंडी से गुजरे हम लोग अब आ गए हैं बसंत ऋतु वाले मौसम में। मौसम का परिवर्तन हो रहा है, देखिए हवाएं चल रही हैं और ठंडक भी है, हवाओं में नमी भी है। और हम लोग जब जाड़ा था तो चिल्लाते थे बड़ा जाड़ा है, बड़ा जाड़ा है। अब मौसम बदल रहा है, अब उसका रोना। खैर देखिए धूप 2-3 दिन से निकल रही है तो मेरे पौधों की रौनक देख सकते हैं आप लोग, कैसे खिले खिले लग रहे हैं। हालांकि अभी इस जगह पर धूप नहीं है, धूप आकर के चली गई है, लेकिन दिन प्रतिदिन अब जो है धूप का स्कोर बढ़ता ही जाएगा गार्डन में। तो आज मैंने ये ट्रे ले ली है, ट्रे लेकर के मैं निकली हूँ गार्डन में। तो देखते चलती हूँ, आप लोगों को दिखाते चलती हूँ कि मुझे आज क्या करना है। मैं जगह जगह जो चीज़ लगाते रहती हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो दोस्तों बेहद ही ये सब खूबसूरत लगता है। देखिए मैंने किन तरकीबों से इनको बांध रखा है। तो आइए चल रहे हैं अपने पीछे के गार्डन की ओर। तो ये देखिए ये देसी वाला मैक्सिमम पिटूनिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आइए चलते हैं पीछे की ओर। जाएंगे तो मुझे एक चेयर की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब ये चेयर क्या करेंगे हम, ये तो समय ही बताएगा जब इसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों आज जो है इधर मैंने खूब सारी निकाई गुड़ाई सफाई, खूब देर तक यहाँ पर मैंने कार्य करके अपने आप को खूब थकाया, लेकिन फिर भी नहीं थकान लगी, इतना हुलास लगी है गार्डन के कार्यों के लिए। तो ये देखिए अब मुझे कुछ नया मिलने वाला है। तो देखिए अब हाथ को उचका उचका करके तोड़ेंगे। हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं है और तो किसी न किसी जुगाड़ से सारे कार्य करने हैं। तो पहले देख लेते हैं जहाँ जहाँ कहीं पाएंगे। तो दोस्तों अभी इनको तोड़ेंगे, देखिए खींचेंगे तो पौधे को नुकसान होगा और हमें जो है हार्वेस्ट करने को मिलेगा। और देखिए क्या ही खूबसूरत बिल्कुल फ्रेश जो है फलियां हैं ये। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसी कुर्सी पर चढ़ जाती हूँ और गिरूंगी तो आप लोग जाने, और नहीं गिरूंगी तो मेरा लक। तो ये देखिए कितना बड़ा गुच्छा है। तो इसको मैं बहुत दिनों से सहेज रही हूँ और मैं प्रतिदिन जो है बालाजी का ध्यान करती थी कि बालाजी बंदरों की नज़र इस पर न पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। बालाजी अपने दूतों को अपने तक ही सीमित रखना। हमारी गार्डन में यहाँ तक न पहुँच नहीं पाए, लेकिन एक आधे दिन आए हैं, प्याज वाज उखाड़ के गए हैं, लेकिन अच्छा है कि कम से कम जो है ये बंच बच गए। हमारे मायके की तरफ ना काले मुंह वाले बंदर हैं, तो वे जो है सिम की पत्तियां भी खा लेते हैं। अभी पता नहीं यहाँ चस्का लगा कि नहीं लगा होता तो जरूर आते। ये देखिए गुच्छे के गुच्छे फलियां हैं, ये सब मेरी ऑर्गेनिक सब्जी है। और बस इतनी ही से तो हमारा पूरा जो है कार्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में जो है थोड़े लोग हैं तो फिर भी जो है मतलब भर को तो मुझे मिल ही जाएगी। इतना मुझे मिल जाएगा कि मेरा जो है मेरी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो देखिए इतनी सारी मैंने तोड़ ली है, अभी और नहीं तोड़ूंगी क्योंकि ये बड़ी क्वालिटी की फलियां हैं ना, तो ये जो है देखने में बड़ी लगती। तो मैं डर रही थी नीचे से देख करके कि खराब हो जाएंगी, लेकिन नहीं, ये जो है अभी बिल्कुल नरम है। थोड़ा सा अंदर की साइड भी देख लें कि है क्या। पिछले साल यहीं पर हमारे पिंक कलर की सेम लगी हुई थी, तो अब की बार पिंक सेम वाला पौधा जो है जल सा गया है। अब जल सा गया है, राम जाने उसमें क्या दिक्कत आ गई है वो देखिए है। लेकिन बहुत कुछ खिलाया लेकिन जो है उसमें कोई ग्रोथ डेवलप नहीं हुई। तो मैंने फिर उसके लिए परेशान होना छोड़ दिया। परेशानी से कोई समस्या हल नहीं होती है। जब हम समझ गए हैं कि हमारा जो है पौधा ये पनप ही नहीं पा रहा है, तो फिर मैं क्या करती तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर उसको उधर खाना पानी तो देते हैं, लेकिन जो है देखिए अभी एक ये गुच्छा लगा हुआ है, उधर वो लगा हुआ है। और देखिए फ्लावरिंग कितनी ज़बरदस्त हो रही है। ज़बरदस्त फ्लावरिंग के साथ जो है मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इनको जो है खान पान में वही पानी मिल जाता है। तो अभी मैंने जो कोई विशेष फर्टिलाइजर नहीं दिया, जो सबको देते हैं वही इनको देते हैं। और ये देखिए कितनी फ्रेश फलियां मुझको मिल गई हैं। मैं सोच रही थी कि मुट्ठी 2 मुट्ठी ही मिलेंगी, लेकिन ये तो खूब सारी मिल गई हैं। ये देखिए ये क्यारी बनाई है, इस क्यारी में जो है मुझे
पालक वगैरह लगाना है, पालक लगाना है, चौलाई लगाना है, तो इन सब के लिए मैंने इसकी गुड़ाई की है और मैंने खाद वाद का इंतजाम कर रखा है। तो ये देखिए जो है खाद की व्यवस्था कर रखी है, तो उसमें जो है अभी खाद पात भी चाहिए और देख रहे हैं कि इधर उधर कहीं हो तो उसको भी तोड़ लें, नहीं तो जो ज्यादा जड़ होंगी तो वो टूट जाती है, जो है फिर नहीं अच्छी लगती है, रेसे दांत में फंसने लगते हैं। इसलिए जो है मैं घूम घूम करके देख लूँ। और एक दिन मैंने आप लोगों को बिना दिखाए ही 15-20 फलियां तोड़ करके उनकी जो है सब्जी बनाई थी। अब जो कुछ कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्लावरिंग बहुत जबरदस्त हो रही है और 12 बजे के बाद से इधर जो है धूप आती है, 12 बजे के बाद से धूप आती है। तो देखिए अब पौधा बिल्कुल अच्छे से धूप ले रहा है और जो भी ब्रांचें इधर उधर लटक पटक रही हैं तो इनको सबको बांधेंगे। और ये देखिए जगह जगह फ्लावरिंग और शूटिंग हो रही है। तो ये हरी हरी मतलब सेम रहती है, हरे पत्ते रहते हैं, तो इनको थोड़ा पत्तों को हटा हटा करके देखना होता है कि कहाँ पर जो है फलियां लगी हुई हैं। भाई कोई चीज़ बिना प्रयास के बिना मेहनत के थोड़ी नहीं मिल जाती है। तो दोस्तों देखिए मुझे इतनी सारी सेम मिल गई है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी भिंडी के लिए ये व्यवस्था कर रखी है और ये इतना छोटा सा ये गोभी है। अब ये जो है फैलने लगा है तो इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो इसको भी मैंने तोड़ लिया है। करूँ तो क्या करूँ, फिर इसका कोई विकल्प ही नहीं है। अब ये जो है लगे रहने देंगे। और छत पर के गार्डन पे तो मैंने क्या किया है कि एक गोभी मैंने निकाली ही नहीं, उसमें इतने सारे जो है फ्लावर आ गए हैं। गोभी के फ्लावर मैं किसी दिन जब छत पर रहूँगी तो दिखाऊंगी, तो उससे मैं बीज हार्वेस्ट करूँगी। इसलिए मैंने उसको रख छोड़ा है कि जो दिक्कतें आते रहती हैं कि सीड्स नहीं मिल रहे हैं, पौध नहीं मिल रही है, तो मैं स्वयं में ही पौध तैयार कर लूँगी। और देखिए अभी इधर यहाँ पत्ता गोभी लगी हुई है, जो कुछ भी धूप मिली है इनको मिली है। और ये चटनी के लिए यहाँ पर मैंने ये लहसुन लगा रखा है। तो अभी तक तो धूप ही नहीं आती थी, अब धूप आने लगी है। अब धूप आती है तो यहाँ की रौनक बदलेगी और भी खाद पांच दे करके इसको जो है अच्छा बनाएंगे। और इसमें गर्मी वाली जो भयंकर गर्मी में जो लू चलेगा, छत वत पर जो है पानी की दिक्कत आई, किसी दिन ड्यूटी से देर में आई, कहीं सूख साख गए, ज़मीन में रहता है तो उतनी जल्दी पौधे हमारे मरने नहीं आते हैं। तो इसलिए जो है मैं सब कुछ सोच विचार करके करूँगी। और देख सकते क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। मैं तो सोच ही रही हूँ कि मेरा जो है गार्डन ये जो है इसी तरह हरा भरा रहे। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं उतनी मेहनत करूँगी ताकि मेरा गार्डन हरा भरा रहे और मुझे बहुत सारी हार्वेस्टिंग करने को मिले। एक साल यहाँ पर मैंने इतना सारा करेला लगाया था और खूब हार्वेस्टिंग की थी। तो मैंने ये बिन पेंदे के पीपे में मैंने बहुत सारा गार्बेज भर भर करके रखा और बीच में आती हूँ तो वो भी कर देती हूँ। और मैंने करेले के सीड्स डाले थे तो वो अंकुरित नहीं हुए, ना ही वो ग्रो हुए। आज ही मैं फिर से दोबारा जो है ला करके उनकी व्यवस्था करूँगी और फिर से मैं लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ठंडक के कारण भी बीजों का जर्मिनेशन नहीं होता है दोस्तों। इसलिए जो है मैं अब दोबारा से ही आज ही सीड्स को भिगो दूंगी, ताकि भिगो करके लगाने से जो है अंकुरण जल्दी होता है। और देखेंगे यहाँ पर करेला लगाने का विचार है कि यहाँ पर करेला लगाएंगे और जो कुछ भी होगा वो लगाएंगे, तुरई लगाएंगे, करेले लगाएंगे। अब तो समय ही आ गया है गर्मियों की सब्जियां लगाने का। गर्मियों में भी एक से एक रंग बिरंगी सब्जियां आती हैं जो स्वाद और सेहत से भरपूर होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, छोटा सा वीडियो और छोटी सी हार्वेस्टिंग हमारी कैसी लगी आप लोगों को। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो और ये हार्वेस्टिंग आप लोगों को बहुत भाएगी, आप लोगों के मन को भाएगी और गार्डनिंग करने के लिए आप लोगों का मन जो है एक बार विचलित होगा कि चलिए हम भी गार्डनिंग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी जगह, हो सकता है इसी जगह मिलें। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हैप्पी गार्डनिंग।